जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 30 का हम लोग राज्यपाल यानी कि गवर्नर के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसका अब हम लोगों को क्वेश्चन देखना था। तो आज हम लोग गवर्नर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं आज। देखिए ध्यान से समझिएगा ना, जितना भी हम लोग का अब जो केंद्र से रिलेटेड हम लोग जितने भी केंद्र सरकार के बारे में पढ़े, अब वही चीज़ों को हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस बस रहता है। बाकी अब अभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि इस राज्यपाल से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ऑप्शन ए 153 के तहत होती है, या फिर ऑप्शन बी 155 के तहत होती है, या फिर सी 154 के तहत होती है, या फिर डी 156 के तहत होती है। ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी है मुख्यमंत्री, सी है लोकसभा का अध्यक्ष, डी है राष्ट्रपति। देखिए प्रश्न नहीं बताता हूँ क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो आप सबसे पहले जो पिछले दिन आप जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको आपने और कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है, या आप खुद से इसको आंकलन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि अगर आप जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप अ, फिर से उसको उस चैप्टर को अच्छे से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। प्लस आप ये ध्यान में रखेंगे हमेशा कि किस तरीके से प्रश्न बन रहा है, किस टॉपिक से बन रहा है, अपने को कैसे पढ़ना है, ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है संघीय मंत्रिमंडल, बी है प्रधानमंत्री, सी है उपराष्ट्रपति, डी है राष्ट्रपति। देखिए ये आरआरबी 2002 फिर यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए ये एमपीपीसीएस 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप खुद से सॉल्व करते रहो, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो कमेंट करके भी आंसर बता सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। ये एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है इसमें 6 माह तक, या फिर बी है 6 सप्ताह तक, सी है 1 वर्ष तक, और डी है 1 माह तक। हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है, तो कमेंट करके आप बताना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये सीडीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए है, यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ठीक है। जो अध्यादेश जारी करेंगे ना राज्यपाल राज्यों के लिए, तो वो उसके बारे में क्या चीज़ सही है और क्या नहीं है ये आपको इसमें समझना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी है, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। सी है, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो। अगला प्रश्न है अगला ऑप्शन है, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है।
तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि गलत है, ठीक है, उसको आपको खोजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन, ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, सी है विधानमंडल द्वारा, या फिर डी है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन आप अच्छे समझिएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है इसमें भारत के राष्ट्रपति, बी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है राज्य के राज्यपाल, और डी है राज्य के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? देखिए, मैं जब स्टेट के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड जो है एक चीज़ और समझ में आया है बात की, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ें चर्चित फैक्ट हो ना जो करेंट में हो, या फिर थोड़ा बहुत फैक्ट याद रखेंगे राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, कुछ कुछ ऐसा जो फैक्ट होता है ना जनरल नॉलेज जैसा, जैसे कि ये है, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो हम लोग तो बेसिक अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ में आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत जो फैक्ट आता है, फैक्ट वगैरह, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए, ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगर देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये जो जो ये है, ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, आप जिसको भी पता है वो ज़रूर कमेंट करके बताओ। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च करो और फिर कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसको बताना है आपको इसका आंसर। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, बी है पद्मजा नायडू, सी है सरला ग्रेवाल, डी है सरोजनी नायडू, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन हैं या थे? एसएससी 2019 में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये कहीं ना कहीं चर्चे में था उस समय, तो इसलिए इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि अगर करंट में कोई भी ऐसा घटना घटता है तो उसको भी आप याद रखना, ठीक है, उससे क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन ए है एनडी तिवारी, बी है पद्मजा नायडू, सी है सरोजनी नायडू, डी है लक्ष्मीकांत झा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए, यूपी पीसीएस ये 1997 और 2003-4 में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है, इन चारों में से आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन ए है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, दूसरा वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, सी है यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है, डी है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। बहुत अच्छे से हम लोग इसको पढ़े हैं। अगर आप इसका आंसर निकाल ले रहे हैं तो समझो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? ये जेपीएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए है भारत की संचित निधि से, बी है राज्य की संचित निधि से, सी है राज्य और केंद्र की संचित निधि से 50-50 के अनुपात में, ठीक है, या फिर डी है राज्य की आकस्मिक निधि से। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है
मुख्य सचिव, सी है महाधिवक्ता, डी है राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी है गृह मंत्री, सी है प्रधानमंत्री, डी है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। ये आईएएस 1991 आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है राष्ट्रपति, सी है गवर्नर, डी है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये जो राज्यपाल से रिलेटेड इतने सारे हम लोग प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से सीक्वेंस में हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको जब भी अगर आप चाहते हैं डिसिप्लिन से पढ़ना तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको आप धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन बनेगा। अगर आपको तुरंत हिंट होता है कि हाँ वीडियो आ रहा है, तो आप उस समय क्या है कुछ भी काम कर रहे हो, यदि इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप अपना तुरंत उसी समय टाइम टू टाइम अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है इससे आप अच्छे समझ सकते हैं कि राज्यपाल से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और किस तरीके से तैयारी करना है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम लोग उसमें मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।